हम लोगों ने भाई ये स्कूटर रेंट कर रखी है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको डायरेक्टली एक छोटे से लाइन में चले जा सकते हो। तो भाई देखो कार ड्राइव कर रहा हूँ, ब्रेडन मेरे आगे है कि लिमिट सेट थी और अगर आप एक्चुअली छोड़ देते हो तो अपने आप खतरनाक सा ब्रेक लग जाता था। तो जितनी भी यहाँ पे राइड आप कम से कम 30-40 मिनट का वेट टाइम कम से कम रखो। आप 30 मिनट से भाई कम का कहीं वेट टाइम आपको नहीं मिलेगा। हमें जेल में कैद कर दिया गया है अभी। सुने 3 मंजिल से ड्रॉप करेंगे हम लोगों को। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? एक वापस से नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ भाई। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ डिज्नीलैंड में। वेल भाई दुनिया की मैंने बहुत सारे डिज्नीलैंड सिटीज़ गया हूँ, जैसे कि पेरिस गया हूँ मैं, जैसे कि टोक्यो गया हूँ मैं, बट आज तक भाई मैं कभी डिज्नीलैंड में नहीं गया। आज मैं पहली बार आ रहा हूँ डिज्नीलैंड में और ये कहते हैं ये ओजी है डिज्नीलैंड का, मतलब डिज्नीलैंड यहीं से स्टार्ट हुआ था। सो लेट्स गो कि यहाँ पे क्या हिसाब किताब है। मैं ब्रेडन के साथ हूँ, ये हमारे पास टिकट वगैरह लगा हुआ है, 1 डे 4 टिकट राइट। लेकिन थोड़ा भाई टिकट की बात करें तो थोड़ा महंगा टिकट था, प्रोबेबली $160 के आसपास का टिकट था। लेकिन इसके अंदर डिज्नीलैंड के अंदर जितनी भी सारी राइड्स हैं आप फ्री में कर सकते हो। वेल जाके देखते हैं। हम लोग अर्ली मॉर्निंग आ चुके हैं। विच टाइम राइट नाउ इट्स 8:30 8:46 a.m. and which time it opens 8 a.m. Okay. Yeah, Also, we're timely, right? Right on time. We're good. We're doing They're good. open and we're here. Yeah, all is good. All is good. All is good. I love Disneyland, as you can probably guess. Shubham, I want to say, is bringing in. भाई कल इंडियन रेस्टोरेंट गए थे, इंडियन खाना लेके जा रहा हूँ, मुझे भूख लगेगी। थोड़ा सा गिर गया है बट ठीक है। आई मीन ब्रेडन बोल रहा है इट्स नॉट अलाउड। No. Because food is allowed, outside food, outside coffee or whatever. The one exception of the rule is that you can't bring in, like alcohol. But you can't bring in obscene smelling food, is what it says. Obscene smelling So food. maybe they'll say that Indian food is too smelly. This is racism. I don't think it's I don't know. वेल गाइस तो फिलहाल हम लोगों ने सिक्योरिटी क्लियर कर लिया है। ब्रेडन ने कहा था मैं इंडियन फूड लेके नहीं आ सकता, मैं लेके आ गया। मैं इस बात में बहुत खुश हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही महक रहा है। एक्चुअली महक तो रहा है, सच कहूँगा, मतलब महक गंदी नहीं है। Masala is allowed in Disneyland. चलो ये मसाला तो अलाउड है यहाँ पे, लेकिन अभी जो जेफ भाई साहब हैं वो एक्चुअली उनके पास यार यहाँ पे ना एक लाइक वीड टाइप का होता है जिसमें कि वेव टाइप का वीड होता है, तो वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वेव वगैरह अलाउड कर रखा है बट वीड और कोई भी लाइक सिगरेट वगैरह अलाउड है, बट कोई भी मैरिजुआना प्रोडक्ट, वीड वाला प्रोडक्ट, गांजा अलाउड नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे गांजा लीगल है यूएस में, लेकिन अलाउड नहीं है इस पार्क के अंदर। तो वो भाई साहब रखने के लिए गए अभी कार में, और मैं भाई साहब सोच रहा हूँ कि बैठ के खाना पीना खा लूँ। लेकिन ये है ट्रैम, ये ट्रैम लेके जा सकते हैं। वेल भाई तो यहाँ पर इस तरह के ट्रैम्स मिल जाएंगे आपको, जो कि आपको अंदर लेके जाएंगे। तकरीबन लाइक 2.5-3 किलोमीटर के आसपास मान के चलो, बट आपको चलना पड़ेगा। जो पार्किंग है, जो कार पार्किंग है, और वहाँ से डिज्नीलैंड जाने के लिए तो इस तरह के भाई चलते हैं, जो कि आपको फ्री में सर्विस देती है। आपको उसके पैसे नहीं देने होते हैं। यहाँ से जा रहे हैं अभी हम लोग डिज्नी पार्क की तरफ। चलो, मेरा भी एक्चुअली पहला एक्सपीरियंस है, आई होप अच्छा हो। वेल भाई तो डिज्नीलैंड के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। मुझे ये ब्रेडन ने एक चाइनीज़ मैप दिया है, पता नहीं क्यों, मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, उसका क्यों रीज़न है। वेल यहाँ पर आने के लिए थोड़ी मुझे दिक्कत, मेरे टिकट में पता नहीं डाउनलोड नहीं किया था ब्रेडन ने, और ये भाई जेफ भाई ने दिया है मुझे फर्स्ट विजिट, क्योंकि मैं पहली बार डिज्नीलैंड आ रहा हूँ, तो ये मुझे मिला है फर्स्ट विजिट का। ब्रेडन भी ले लिया अपने से, उसने कहा वो भी फर्स्ट विजिट कर रहा है। Over there is the city hall, and that's where you can find any food that you like in Disneyland. Actually, you can go ask them for the recipe, and they'll give you the recipe there. But this area is called Main Street, of course, leading up to the castle, the Sleeping Beauty Castle. And something nice about the Main Street is that the places that sell popcorn and cotton candy, that they actually pump out the smell of cotton candy, so it entices you to buy it. You can smell it over here. They'll have the smell of vanilla. You gotta get out of the way for the. घोड़ा भाई साहब आ रहा है। अब समझ में आया कि डिज्नीलैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अलग अलग है। जैसे कि एक मोहतरमा थी, घोड़ा में लेके जा रही थी, और ये भाई साहब अलग अलग कपड़ों में लेके जा रहे हैं। तो लोगों ने यहाँ पे जो काम करते हैं उनके कपड़ा भी काफ़ी डिफरेंट है। सच को भाई मुझे कुछ नहीं पता था डिज्नीलैंड होता क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ें आप देख सकते हो नहीं देख सकते हो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि डिज्नीलैंड क्यों और इसको क्यों कहते हैं भाई वन ऑफ द हैप्पीएस्ट प्लेस। यहाँ पर आके आप खुश हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पे माहौल ही ऐसा है भाई, पूरा अलग ही दिख रहा है। अगर आप देखो तो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो ये भाई साहब घोड़ा लेके आ रहे हैं, देख रहे हो भाई, घोड़ा भी कितना बड़ा है। कौन सा ब्रीड है घोड़ा का ये? Can I just show the world what he looks like? He's walking through the park with Indian food. Walks like normal. What's wrong with that? Walking around the park. First visit, carrying Indian food with me. Yes.
तो भाई ये हमारा पहला है पैरेट्स ऑफ द कैरेबियन। तो ये हमारी पहली राइड है और हम लोग इसमें जाने के लिए तैयार है। ये इस भाई सब पैरेट्स की तरह भी यहाँ पे लोग हो रखे हैं। वेल भाई साहब, तो पैरेट्स ऑफ कैरेबियन हम लोग इंटर कर चुके हैं, लेकिन सीट जिस पे बोटी भाई बोट था, एक बोट एक्चुअली भींगा हुआ है और हम लोग भाई अंदर घुसने वाले हैं और फिर भाई डर लगने वाला है। आप देखो, ओ भाई साहब, ओहो कहाँ आ गया मैं। The gentlemen want the rum! Oh, you scurvy! When ears tell, 'tis only keep still. I'm studying me map. तो भाई बाहर आ चुका हूँ। अंदर काफ़ी डार्क था यार, अब लग रहा है किसी अलग दुनिया में आ गया हूँ, क्योंकि 10 मिनट तक हम लोगों ने राइड की होगी भाई। पैरेट्स ऑफ कैरेबियन के टाइप का कुछ बनाया गया था, पैरेट्स वगैरह वहाँ पे कुछ लोग बात वगैरह कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी पुराने ज़माने में आ गया हूँ और वो काइंड ऑफ रियल भी फील हो रहा था। अच्छा लगा एक्चुअली, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था ऐसा और मुझे सच कहूँ तो काफ़ी अच्छा लगा। फिलहाल हम लोगों ने भाई ये स्कूटर रेंट कर रखी है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको डायरेक्टली एक छोटे से लाइन में चले जा सकते हो। हालांकि हम लोगों ने छोटे लाइन के लिए नहीं किया था, सच में इतना चलना यहाँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको बहुत चलना पड़ेगा भाई। आपको सवेरे से यहाँ पे 8 बजे आ जाना है और रात के 12 बजे तक आप घूमते रहो। यहाँ पे अलग अलग राइड्स आप कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइड कर सकते हो। लेकिन ये मैं बोलूँगा जो पैरेट्स ऑफ कैरेबियन वाला था, एटलीस्ट 8 स्टार दूंगा मैं, 8 आउट ऑफ 10। वेल भाई, तो फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं स्टार वॉर्स वाले में। बेसिकली यहाँ पे भाई लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। तो अभी हम लोग जिसमें जा रहे हैं उसमें भी काफ़ी लंबी लाइन है, तकरीबन 40 मिनट की भाई लाइन है। ये देखो भाई, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। वेल यहाँ पे इतने टूरिस्ट हैं कि लाइन भाई लगना तो है ही। इतने लोग आ रहे थे भाई, इतनी ज़्यादा जनता मैंने यूएस में कहीं नहीं देखी एक ही जगह पे। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, ये भाई जो थीम है इसका स्टार वॉर्स वाला थीम है। One of the good things about Disney is that as long as you're waiting for the ride, that most of the time it's a very detailed waiting area, so the time goes by quickly because there's so many things to look at. ये बात सही है भाई, जैसे देखो कि ये सब चीज़ें आप देख सकते हो और 40 मिनट की जो वेटिंग है आप इन सब चीज़ों को निहार सकते हो। काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा इस तरफ से करके, यहीं पर से हम लोग को एंट्री मिलेगी। जनरली सिर्फ ये जो गाड़ी होने की वजह से हमें एंट्री भाई एग्जिट प्ले मिलती है। Also, Disney is very good at making things look strategically bad. This ride is brand new. They purposely paint it that way, or when they're making the concrete, they purposefully break it. हाँ भाई, मतलब पुराना दिखाना है तो ब्रेक तो करेगा ही, तोड़ना तो पड़ेगा ही। कैसी चीज़ें दिखाएंगे भाई पुराने, फिर इसलिए ये हिसाब किताब है। चलो भाई, हम ही लोग हैं सबसे पहले लाइन में। तो भाई काइंड ऑफ वेटिंग गेम खेलना पड़ रहा है, काफ़ी वेट करना पड़ रहा है। अब नींद भी आने लगी मुझे। How you feeling? That's normal. This is actually a good day. To anybody that's ever been to one of these parks, we're only waiting 40 minutes, and that's what's killing them. 40 minutes? Only 40 minutes. केवल 40 मिनट। बोलने का तरीका कुछ थोड़ा कॉजुअल है, लेकिन तुम बहुत गलत रहे हो, तुमको पता है ये बात। ठीक है। I guarantee you, you come on a normal day, 2-hour wait time. 2 hours? 2 hours. I've even seen more, 2 to 3 hours wait time. भाई 2 घंटे कौन वेट करता है? पागल हो गया है कि मैं एकदम धीरे चलना पड़ता है। चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अब। ठीक है, चलो अगले बार से जाएंगे छोटे वाले में जहाँ पे कम वेट टाइम होगा। ठीक है, ठीक है। You harpooned that precious cargo. For your safety, remain seated and supervise younglings. Oh, pilot. Do light speed. Oh wow, that's cool. Gunship. Things are getting too hot. Yes, at this. Left pilot. Will pilot us in. Remote. You're into Axia. This will great. Hey, not bad. It was your fault. You kept crashing us into things. No, You're supposed to you. steer. You're supposed to steer. I was doing good. You were doing crashing You things. crashed. You were.
भाई मैं एकदम सही से बैलेंस कर रहा था। बेसिकली आपको एक प्राइवेट दे देंगे यूएफओ टाइप का, आपको उसको चलाना होता है और आपको हर तरफ मतलब जिधर घुमाओगे उधर घूमेगा। सब कुछ भाई एनिमेटेड रहता है बट फिर भी काफ़ी कूल था यार। अगर आपको ये चीज़ कहीं करोगे अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे, लेकिन ये सब में से इसमें इंक्लूड है। हालांकि ऐसा नहीं कि यहाँ पे कम पैसे लगे हैं, लेकिन सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड था। तो बड़ा ही एकदम मज़ेदार था और घूम रहा था, आपको पूरा घुमाएगा और बटन वगैरह भी दबाना पड़ रहा था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये वाला भाई, एकदम अंधेरे से और किसी दूसरे प्लेनेट से आके एकदम अजीब सा लग रहा है। वेलकम टू पेट्रा। ये भाई इस तरह का उन्होंने बना रखा है। हम लोग फिलहाल जा रहे हैं फैंटेसी वर्ल्ड की तरफ। मुझे लगा था रियल पत्थर, एक्चुअली सीमेंट है ये भाई। मुझे लगा कहीं से पत्थर उठा के रख दिया होगा यहाँ पे उन्होंने, बट एक्चुअली सीमेंट है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। चलो हम लोग इधर जा रहे हैं। और व्हाट इज द नेक्स्ट राइड वन? Small world. Okay, so first we did Pirates of Caribbean. What is the name of second one? UFO? UFO, that one? I don't know. That's Star Wars. Star Wars one? Okay. You know what Star Wars? Yeah, of course, Star Wars one. And which one are going now? This one. Wait. What is the name? This area now is called Fantasyland. Fantasyland. Castles. Okay. What is the name we are doing? Small world. Small world. तो भाई ये है Small world वाला, हाँ जहाँ हम लोग जाने वाले हैं। इस तरफ कुछ ऐसा दिख रहा है। चलो चला जाए। थर्ड राइड के लिए गए थे, उसका नाम था स्मॉल वर्ल्ड और ये वाला कुछ ऐसा दिखता है स्मॉल वर्ल्ड वाला। भाई इतनी बोरिंग, भाई इतनी बोरिंग, सच को मुझे नींद आ रहा था। एक्चुअली मैं अंदर जाकर सो रहा था, बट कोई नहीं, अब चला यहाँ से। मैं अगर इसको रेट करूँगा भाई, जो फर्स्ट वाला था मैं उसको अच्छा खासा 8 रेट करूँगा, सेकंड वाले को अच्छा खासा मतलब 9.5 9। ये वाला भाई 2 के आसपास जाएगा भाई, 1 दे दो तो काफ़ी है। अब बच्चों के लिए था सच है। स्मॉल वर्ल्ड पूरा एकदम कान पका दिया मेरा, स्मॉल वर्ल्ड स्मॉल वर्ल्ड स्मॉल वर्ल्ड बोल बोल के साला। और भाई अलग अलग भाषा में बोल रहे थे, लेकिन अलग अलग भाषा में नहीं बोल रहे थे। चाइनीज नहीं होता छूं खा हूँ, तो इसी तरह तो ये बोल रहे थे लाइक भाई रियल भाषा भी नहीं है। बेसिकली एकदम पूरा रेसिज्म और मजाक उड़ा रहे थे, बट कोई नहीं। गाइस तो फिलहाल अभी दोपहर का समय है और हम लोग यहाँ पे फिलहाल बैठे हुए हैं एंड ब्रेडन खा रहा है। व्हाट आर यू ईटिंग ब्रेडन? हॉट डॉग्स? Very American. It's disgusting. Yeah, really disgusting food. Most American food with mustard, ketchup, relish. I don't know भाई कैसे खा लेते समझ नहीं आता मुझे। मैं तो खा रहा हूँ चिप्स फिलहाल, और मेरे पास जो भारतीय खाना था उसी को भी मैं खा रहा हूँ, तो वही खा के चला रहा हूँ काम में। और मुझे यहाँ पे भाई अमेरिका कहने के बाद मुझे खाना समझ में नहीं आया। We can sit over there. Show the piano. I played this piano one time before. Can you go and play piano again? Come on, Gertrude. Disgusting. Tasty. How can you say hot dog is tasty? American food. What is American food? You're in America. No, I'm in US, not America. But that's, if you want some dried chili, they don't dry chili. Soup. Soup? Doesn't look like soup at all. Oh. Soup in there. Ah, interesting. वेल गाइस दोपहर का समय है फिलहाल और अभी यहाँ पे चल रहा है परेड। परेड के लिए इन्होंने सारे रास्ते वगैरह बंद कर दिए हैं, लेकिन भाई मैं दोपहर को रेड बुल पी रहा हूँ कि एनर्जी एकदम बिल्कुल बची नहीं हुई है। यहाँ से भाई परेड आता है उधर से, और ये देखो पूरा लोग बैठ के परेड देखने के लिए आ गए हैं। यार लोग भी थक जाते हैं यार, क्योंकि ये एक्चुअली खुलता है 8 बजे, तो लोग जनरली 8 बजे ही पहुँच जाते हैं और फिर ये बंद होता है भाई तकरीबन 12 बजे रात को। तो तकरीबन आपके पास मान के चलो है मतलब 16 घंटे आपके पास रहेंगे आपको चीज़ें देखने के लिए। ये इनफ टाइम होता है यार, तो 16 घंटे में आप इनफ राइड कर सकते हो। मैंने तो सिर्फ अभी तक 3 राइड की है, लेकिन एक राइड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, 2 राइड सही लगी है। देखो भाई कितनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है भाई पूरा अमेरिका यहाँ पे उठ के आ चुका है। वेल कोई नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ एक परेड वगैरह देख के यहाँ से निकलूँगा मैं।
है परेड यार, अभी भी आवाज़ आ रही होगी आपको। ये देखो भाई भीड़ देखो, तो लग रहा है कि मैं कहीं चाइना इंडिया में आ गया हूँ। इतनी भीड़ देख के मैं भी एकदम पागल हूँ। वेल यहाँ पर है ब्रिटेन, तो छोड़ना नहीं चाहिए। इधर हम लोग जा रहे हैं वापस से नई राइड करने के लिए। ये था भाई परेड, कैसा लगा आपको परेड जरा बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे को तो भाई परेड में मज़े आया एकदम, देखने में अच्छा लगा। मुझे लगा था कि क्योंकि सारे लोग परेड का वेट कर रहे थे, मुझे लगा उस टाइम में ताकि हम लोग राइड का वेट करेंगे, लेकिन अब भाई सब जा रहे हैं अब राइड के लिए ना, तो राइड में लंबी भीड़ हो गई अब, लेकिन अच्छा था। लेकिन I just want to say that during that whole parade, Shubham was sitting there like a child, just like, all happy. So it's not the rides that get him, it's the parades and that kind of stuff. ये देखो भाई कहाँ जा रहे हैं सब लोग। वेल गाइस, तो फिलहाल इस वक्त हम लोग हैं सबमरीन वाले में। ये है सबमरीन वाला, और यहाँ से हम लोग एक्चुअली पानी के अंदर जाएंगे, सबमरीन के अंदर जाएंगे। तो हम लोग लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे। हाउ लॉन्ग दिस लाइन? 30 मिनट्स या अराउंड 30 मिनट्स के आसपास का है भाई ये लाइन। Again, normally it's like an hour to 2 hours for every ride. अच्छा, यहाँ पे चले 2 घंटे की है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल 30 मिनट में। So be grateful. खरश स्पसिबल। चलो भाई, हमारी लाइन बढ़ रही है धीरे धीरे करके। चलिए वहाँ से स्टार्ट किया था, एकदम पूरा घुर गई। ये सब मेरे पीछे पे हैं एकदम, सारे के सारे पीछे हैं मेरे। आई थिंक यहीं से एंट्री मिलेगी। ये रहा सबमरीन यहाँ पे। तो भाई हमारी सबमरीन आ गई है, अभी लोग निकल रहे हैं सबमरीन से, फिर हम लोग सबमरीन के अंदर जाने वाले हैं। ये सब भाई सब निकल रहे हैं सबमरीन से अभी। तो भाई ये है सबमरीन, जिसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। इस तरह का स्टेप बना हुआ है सबमरीन के अंदर जाने के लिए। वेल खिड़की वाली सीट ढूंढ लेता हूँ मैं। आई थिंक सारी सीट तो खिड़की वाली ही लग रही है। राइट यहाँ पे इस तरफ लोग बैठे हुए हैं। Please make sure we scoot in all the way down. वेल भाई, तो यहाँ से निकल रहे हैं फ़िलहाल हम लोग। सही ठीक ठाक एक्सपीरियंस था, उतना कुछ खास भी नहीं बोलूँगा। मतलब सबसे जो कूल बात है कि एक ही लेवल पे रहते हुए, क्योंकि भाई ये पूरा डीप नहीं जा रहा। अगर आप सबमरीन को देखोगे आप पूरा, तो भाई ये पूरा डीप नहीं जा रहा। ये भाई इसी लेवल तक रहता है पूरा। वहाँ से आपको पूरा घुमा के लाएंगे ऐसे वगैरह कर करके, एक ही लेवल पे रहता है। लेकिन आपको ऐसा फील कराएंगे कि ये डीप जा रहा है या फिर बाहर निकल ऊपर आ रहा है। एक ही लेवल पे रहता है, और उसमें कुछ म्यूज़िक वगैरह था और कुछ असली मछली नहीं था। तो मैं कहूँगा कि अगर इसको अगर मुझे रेट करना हो तो मैं कहूँगा भाई प्रोबेबली लाइक 5 का दूंगा भाई आउट ऑफ 10। तो मतलब ठीक है, ये था मेरा रेटिंग भाई सबमरीन वाला। ये था। यहाँ पे करने को बहुत कुछ है, जितना भी मैं आ रहा हूँ मैंने अभी तक 4 किए हैं। 4 में चौथा नंबर था ये। ट्राई करूँगा 4-5 और करूँ, आज 8-9 राइड करके यहाँ से निकलूँ यहाँ पे। वेल फिलहाल बुलाने की ये जो कार दिख रही है, ये कार चलाते जाके। तो भाई अकेले चलाने के लिए कम से कम आपको 5 फीट 4 इंच चाहिए। ओके यू कैन गो। दे आल्सो नीड ड्राइविंग लाइसेंस और नो ड्राइविंग लाइसेंस? No, I told him he does, but no, you don't. भाई मजाक कर रहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, तो तो चाहिए होगा, बट एक्चुअली नहीं चाहिए होगा। इस तरह है भाई, ट्रैक बना हुआ है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस क्या चाहिए समझ नहीं आ रहा मुझे। जो कैसा हिसाब किताब है, चलो जाके ड्राइव करते हैं। वेल भाई फाइनली लाइन में अराउंड 20 मिनट लगने के बाद हम लोग वापस से आ चुके हैं यहाँ पे कार ड्राइविंग करने के लिए। देखते हैं ये कैसा रहता है ड्राइविंग एक्सपीरियंस। मैं अकेले ड्राइव कर रहा हूँ, ब्रिटेन में अकेले ड्राइव कर रहे हैं, और वो दोनों साथ ड्राइव करने वाले हैं। ये भाई साहब ये लोग बैठ गए, इसके बाद हमारा ही नंबर आने वाला है प्रोबेबली। ये लाइन है भाई मेरी 5 नंबर में, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और आई थिंक इसके बाद वाली अगली कार मेरी होने वाली है। चलो ड्राइव करने के लिए तैयार हूँ मैं। तो भाई देखो कार ड्राइव कर रहा हूँ, ब्रिटेन मेरे आगे है, मैं यहाँ पर हूँ। एक हाथ से भाई बन नहीं रहा है, लेकिन गाड़ी चलाने में ना जब धीरे धीरे जा रहा हूँ। गाइस बेसिकली एक ट्रैक बना हुआ था, बट ट्रैक में भी आपको गाड़ी थोड़ी संभालनी होती है। ऐसा नहीं कि अगर आपने हैंडल छोड़ दिया। I have to say for the record, that's the first time I've ever seen him drive and not hit anything. You hit some guy today, huh? You are telling me, right? तो भाई किसी को मैंने हिट नहीं किया, और एक्चुअली एक्सीलेटर दोगे तो गाड़ी बढ़ेगी, और एक्चुअली 15 किलोमीटर मान के चलो आप की लिमिट सेट थी, और अगर आप एक्सीलेटर छोड़ देते हो तो अपने आप खतरनाक सा ब्रेक लग जाता था। काफ़ी सही था, कोई दिक्कत नहीं हुई बाइक चलाने में। और जो ट्रैक बना हुआ है उसी के आसपास रहना पड़ेगा आपको, और कहीं कहीं पतला हो रखा है तो आपको संभालना पड़ेगा कि राइट ले जाए लेफ्ट जाए।
लेकिन स्पीड फिक्स थी। अगर आपने जैसे छोड़ भी दिया आपने हैंडल तो आप टक्कर खाओगे, लेकिन कहीं आप उधर उधर नहीं जाओगे, तो चिंता मत करनी है। हालांकि फन था क्योंकि उसे ड्राइव करने का मौका मिल रहा था, लेकिन हाँ मतलब मैं इसको दूंगा 7.5 के आसपास। Scarpa may pick a fine time to send the new recruits. तो भाई ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर बात करें तो सबसे भाई गन दिया गया है और आपको एक्चुअली निशाना लगाना होता है। यार ख़त्म हो गया क्या? देखो वहाँ पर है। हाँ लेवल 2 जा रहा है भाई, लेवल 1 ख़त्म हो गया। रेडी ना भाई, 44 ज़्यादा पहुँच गया, मैं ऐसे 45 पे हूँ क्योंकि मैं अच्छा ख़त्म हो गया लग रहा है यार। जब तक मुझे गेम समझ में आया भाई, जब तक ख़त्म हो गया, लेकिन अच्छा गेम था, इंटरेस्टिंग था। तो भाई ये हम लोग गए थे, एस्ट्रो ब्लास्टर था इसका नाम। यहाँ पे देखो वैसे सब भाई हर जगह लिखा हुआ है कि वेट टाइम वगैरह क्या है। जैसे कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेट टाइम 30 मिनट्स है, तो मतलब 30 मिनट के बाद आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। 30 मिनट तक आपको लाइन लगना पड़ेगा। जितनी भी यहाँ पे राइड आप कम से कम 30-40 मिनट का वेट टाइम कम से कम रखो। आप 30 मिनट से भाई कम का कहीं वेट टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो अगर कुछ भी करना है तो लाइक 30 मिनट आप वेट लाइन में रहो और फिर 10 मिनट आप काम करो। ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई यहाँ पे नज़ारा। वेल भाई फिलहाल तो हम लोग अच्छा बड़ी सिंह One Walt Disney lived here. He lived above the fire department. अच्छा And then he would tell people if he was here or not, then he'd leave the light on. And so after he died, then they just leave the light on full time. अच्छा भाई पहले यहाँ पे रहते थे भाई सब जो वॉल्ट डिज्नी थे, डिज्नी के जो फाउंडर हैं वहाँ पे रहते थे। वेल भाई वापस से हम लोग यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं, इस एरिया को देख रहे हैं, एक फैंटेसी वर्ल्ड में आ रहे हैं। अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे आके। लेकिन यार यहाँ पे ना आप पास खरीद सकते हो कि सीजन पास वगैरह आता है $1600 का, मतलब 1-1.5 लाख रुपये 1700, मतलब तकरीबन 1.5 लाख, मान लो आप 1.5 लाख रुपये तो लग ही जाएंगे। तो आप पूरे सीजन में जब को आ सकते हो। लेकिन यार एक दिन में चलते थे थक गया और काइंड ऑफ बोर्ड हो जाओगे, मतलब एक दिन काफ़ी है, वो भी बहुत महंगा है। अगर आपको पसंद है चीज़ें ये तो आप 2-3 दिन आ सकते हो, लेकिन अगर आपको उतना भी ज़्यादा पसंद नहीं है तो एक दिन काफ़ी है। एक्चुअली सुबह 8 बजे आ सकते हो, रात के 12 बजे जा सकते हो, तो आपके पास मतलब तकरीबन 16 घंटे रहेंगे चीज़ों को देखने के लिए। वेल गाइज ये है मेरा नया लुक। बेसिकली हम दोनों के लिए ऐसे बाहर घूम रहे थे, इन लोगों ने हमारे लिए खरीद दिया भाई। पता नहीं कैसा लग रहा हूँ मैंने खुद अपने आप को नहीं देखा। ब्रेड एक्चुअली या सो माय नेम टू, ये देखो भाई मेरा नाम लिखा हुआ है पीछे। तो ये अब हो गया पूरा जो डिज्नीलैंड का जो ट्रिप था। Congratulations, you're a mouse now. आई एम माउस, मैं वो मूसा बन गया हूँ, मूसा चूहा बन गया हूँ एक्चुअली। मूसा चूहा, हाँ बिहार में बोलते हैं मूसा, लेकिन नॉर्मली चूहा होता है। समझ में आया? ग्रेट। ये भाई यहाँ पर साउथ सी स्ट्राइडर्स और यहाँ पर है द बंगाल बारबेक्यू और ये है जंगल क्रूज। यार जंगल क्रूज नाउ जा भाई। तो वापस से हम लोग राइड के लिए आ चुके हैं। मैं ये टोपी पहन के खड़ा हूँ, लेकिन इस राइड के लिए भाई दो इंटरेस्टिंग बात कि जो हाँ हम लोग राइड करने वाले हैं अभी, जहाँ हम लोग दो करने वाले, एक भाई है इंडियाना जोन्स और एक है जंगल सफारी। यहाँ पे आपको कलकत्ता के लायन भी मिलेंगे और साथ ही साथ भाई आपको अफ्रीका के लायन भी मिलेंगे। लेकिन भाई उस करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या रही कि जो हमें भाई लाइन नहीं लगना पड़ा, हमें वर्चुअल लाइन लगना पड़ा, क्योंकि जो हमारे पास स्कूटर है उसका फ़ायदा मिला भाई। वेल भाई जो गाड़ी है उससे क्या होता है कि आपको वर्चुअल लाइन लगना होता है, मतलब आप यहाँ पे अपना टिकट नंबर दे देंगे तो उन्होंने कहा 20 मिनट के बाद आओ तो आपको लाइन नहीं लगना पड़ेगा। और यहाँ दोनों एक जगह भाई आपको लाइन नहीं लगना पड़ेगा। हम लोग फिलहाल यहाँ पे आने वाले हैं जंगल क्रूज और साथ ही साथ भाई वहीं पर है इंडियाना जोन्स, ये दोनों हम लोग करने वाले हैं। तो भाई हम लोग को ये कार्ड मिला हुआ है, कैन आई सी इट? या ये कार्ड मिला है भाई और ओके, और ये डायरेक्टली आपको लेके जाएगा एग्जिट में, जैसा कार्ड लिखा हुआ है भाई। चलो भाई चला जाए इधर। इंडियाना जोन्स सुना है कि काफ़ी एडवेंचरस राइड है। ब्रेडन, हैव यू एवर डन दिस बिफोर? Yeah, I love this ride. Great. Have you done this before too? I have not. This No. is new to me. Okay, so you're gonna enjoy it, I guess. Yep, why not? चलो It's चलो got to चलो। be better than It's a Small World. Yeah, the small world. Yeah. It's a small world. Brandon, sing the song. It's a small, small world. It's a small, small world. Small world, small world, small. Something, something. No copyright strike. Small world, small world, small world. तो भाई ये है इंडियाना जोन्स, जरा चला जाए भाई। डरावना लग रहा है ये तो। देखो भाई एकदम कितना सही बनाया गया, तोड़ ताड़ दिया गया। हाल फिलहाल में ही बनाया, लेकिन थोड़ा पुराना दिखाने के लिए जान फूट के तोड़ फोड़ दिया गया कि पुराना दिखे। जरा चला जाए। आई नो भाई ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बट आपको पूरा एकदम जो डिज्नीलैंड का जो एक्सपीरियंस है, दिन भर भाई मैं घूम रहा हूँ तो एक लंबी वीडियो तो बनी जाएगी। तो आई होप ये आप इतनी लंबी वीडियो एंजॉय कर रहे होगे। ये भाई देखो एकदम लोग जा रहे हैं इस तरह से, हम लोग उनको आगे निकल गए, यहाँ पहुँच गए, ऑलमोस्ट एक्चुअली यहाँ पर आ चुके हैं। Just watch the safety video. We have a. Oh, okay, no worries. Let's wait for that one, Scott. Welcome, my friend.
तो भाई कुछ इस तरह दिख रहा है ये कार, और भाई बहुत ज़्यादा ऊपर पीछे होने वाला है, मतलब मान के चलो बम्पी राइड होने वाली है। ये भाई इस तरह की कार है भाई। मुझे लगता है काफ़ी मज़े आने वाले हैं स्पेशली इस राइड में, और मुझे लग रहा है जितने भी मैंने राइड्स की है सबसे बेस्ट होने वाली है। भाई मैं बैठ तो गया हूँ लेकिन पकड़ने के इन्होंने हैंडल दे रखा है, इसका मतलब गाड़ी बहुत उछलने वाली है। मुझे डर तो लग रहा है कि कहीं मेरा कैमरा ना गिर जाए, लेकिन एक्साइटेड भी हूँ मैं अपनी जर्नी को दिखाने के लिए। लेकिन अंधेरा भी होगा अंदर, पता नहीं कैसा होगा, माहौल नहीं होगा। मैं कैमरे को पकड़ लिया, एक हाथ से मैंने इसको पकड़ रखा है, हम जाने के लिए तैयार हैं। ये कुछ ऐसा भाई माहौल, आगे 3 बैठे हुए हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हम 4। चलो इस जर्नी को शुरू करते हैं। स्टार्ट हो गया भाई, हो गया। जय बजरंग बली। भाई बाहर आ गया हूँ मैं। सबसे मस्त राइड थी भाई, एकदम जो फील आ रही थी क्या बताऊँ। पहले तो यार कि आपको पूरा एकदम ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि भाई जब फायर आया वहाँ पे, जब वहाँ पे आग आया तो आपको थोड़ी गर्मी लगेगी, जब वहाँ पे ठंडी वगैरह आई तो आपको ठंडी लगेगी, और जो कोबरा ऐसे कर रहा था वहाँ से हवा आ रही थी, तो मतलब पूरा एकदम एक्शन पैक था। तो मुझे एकदम काफ़ी सही लगा ये इंडियाना जोन्स वाला। अब देखते हैं और कौन सी राइड बची हुई है। यहाँ पे कुछ ऐसा हिसाब किताब है, लोग लाइन लगा रखे हैं, हम लोग बैक डोर से गए थे भाई। लाइन तो यहाँ पे हर जगह लगी हुई है यार, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो भाई एक नए स्टार वार्स वाले में हम लोग फिलहाल आ चुके हैं, यहाँ पर हम लोग लाइन लगे हुए हैं, और एक जो रेल वाला है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी जो टोकन सिस्टम होता है वो करवा रखे हैं। पता नहीं यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर ऐसा यहाँ पर हिसाब किताब है, और हम लोग जा रहे हैं। प्रोबेबली उन्होंने 40 मिनट बोला था, बट हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, पता नहीं, वो तो जाके चलेगा पता ही। और एक ऐप आता है भाई डिज्नी लैंड का, ये ऐप है, तो वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जितनी भी राइड्स हैं यहाँ पे भाई कम से कम 100-150 राइड होगा, तो उस राइड में कितना टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा है, तो आप ऐप चेक कर सकते हो। फिलहाल तो हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, छोटी छोटी गलियों से होके जा रहा है भाई ये। चलो चलते हैं। प्रोबेबली ये जो स्टार वार्ड वाला है वो नया वाला है, तो इन्होंने जितना मैंने सुना है भाई कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, तो आई होप जितना मैंने सुना है उससे ज़्यादा अच्छा हो, सबसे बेस्ट हो ये। लेकिन जो लास्ट वाला था भाई सबसे शानदार लगा मुझे। तो भाई आपको यहाँ पे इस तरह की ओल्ड सामान मिलने के लिए प्लास्टिक का बना हुआ है, मुझे लगा ये ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पुराना सामान ऐसा बना हुआ है, ऐसा रखा हुआ है भाई, लग रहा है एकदम सही रियल सामान है, लेकिन सब कुछ प्लास्टिक का बना हुआ है। दरवाजे वगैरह जो दीवार वगैरह है भाई ये भी एकदम सीमेंट बालू का है, लेकिन इसमें आपको लग रहा होगा कि ये सीमेंट बालू है भाई, ये सीमेंट बालू है, ऐसा नहीं कि पत्थर काट के नहीं बनाया गया है भाई। ये पता नहीं क्या है, ये कुछ हम लोगों को फॉलो करते हैं, हम लोग इधर से बस जा रहे हैं। आई थिंक एंट्री बस आने वाला है। We have transports waiting to take you. Getting inside the ship. Yes. Good. Black Leader, we're picking up enough. BB-8, what do you got? Raise the shields. Company, first order TIE fighters. We're caught in a tractor beam. It's pulling us in. In the movie, that's like a big airlock. So as soon as they cross through that big window, then there's the separation between space and the हाँ तो भाई साहब ये एक्चुअली एक चल रहा है ड्रामा, इस ड्रामा में हमें एंटरटेन किया गया है, हमें वो इंट्रोगेट करने वाले हैं, हमें जेल में कैद कर दिया गया है, अभी ये सीन चल रहा है। We'll take it from you. I will return to finish this. there is a big drop. क्या Make sure you hold your camera like भाई flying. सुने 3 मंजिल से ड्रॉप करेंगे हम लोगों को। इज रियल ड्रॉप और मोशन, We drop like 12 meters. बट इज रियल ड्रॉप और मोशन? Real drop. रियल ड्रॉप आई थिंक इट्स मोशन। No, like power tower. Like, Okay. that's what I think it is. Corridor to the turbo lift. Hands, arms, feet, and legs inside the transport, and there's a clear path to the turbo lifts at the end of the hallway. Turn right.
काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन ये बोलूँगा मतलब सबसे पहले हमें डिटेन किया गया था। हम लोग एक आर्मी की तरफ से, तो उस आर्मी ने उसके दुश्मन डिटेन किया था, राइट? Yeah, it's fun to be detained again. डिटेन किया भाई उन्होंने हमें। इसके बाद फिर हमें छुड़ाने के लिए कोई आया, कोई छुड़ाया। और जो डिटेन किया गया था भाई, वहाँ लोकल लोग काम कर रहे थे, यहाँ के कर्मचारी, और वो काफ़ी आपसे रूड से बात करेंगे क्योंकि आप डिटेन हो, तो आपसे एकदम कि आप एक बंदिश की तरह आपसे बात करेंगे। सर रिस्पेक्ट लाइक नहीं बोलेंगे, सारे एकदम अपने एक्शन में थे, अपने एक्ट में थे। वेल काफ़ी अच्छा रहा ये वाला, मुझे अच्छा लगा। आई मीन सबसे फेवरेट मेरा ये हो गया अब। वेल गाइस, तो फिलहाल एक रेलगाड़ी बोर्ड कर लिए हैं। चलो देखते हैं ये कैसा रहता है एक्सपीरियंस। जय श्री राम। तो भाई मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस की कि अभी बज रहे हैं अराउंड 9:45 बज रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब कुछ अभी एकदम खाली हो रखा है। जितने भी आप राइड्स वगैरह मैं कर रहा था, वो राइड बहुत ज़्यादा अभी खाली हो रखा है, तो उसका मज़ा ही अलग है भाई। यहाँ पर अभी मतलब लाइन नहीं लगना पड़ रहा है, जो 30 मिनट 40 मिनट जो लाइन लगना पड़ रहा था वो लगना नहीं पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर 12 बजे तक खुला रहता है। अगर आप कभी यहाँ पर आओ तो रात के 12 बजे तक आप रह सकते हो यहाँ पर। वेल भाई, तो फिलहाल अभी बज रहे हैं रात के 12:30, अराउंड 12 बज गया और निकलने वाला हूँ। यार मेरी कैमरा की एनर्जी नहीं बची थी सही, मेरी भी एनर्जी उतनी कहीं खास बची नहीं हुई थी, तो मैंने वीडियो वगैरह उतने बनाए नहीं। लेकिन हम लोगों ने इन द एंड बहुत सारे भाई रोलर कोस्टर राइड लिए, अलग अलग तरह के राइड लिए, और इन द एंड भाई सच कहूँ तो मतलब वहाँ पर कोई भी लाइन लगी हुई नहीं थी। तो भाई बिना लाइन लगे आप अंदर जा सकते थे, मतलब तकरीबन 1 मिनट की लाइन, 2 मिनट की लाइन, भाई किसी में तो लाइन थी भी नहीं। तो सबसे जो बेस्ट टाइम है अराउंड 10 के बाद 12 जो का टाइम है, वहाँ पे आपको लाइन लगनी नहीं पड़ेगी। तो 10 से 12 के बीच हमने जितनी राइड की होगी उतना भाई दिन भर में किया होगा। तो 10 से 12 के बीच में आप कर सकते हो। हालांकि कुछ चीज़ें जो कि आपको दिन को करनी चाहिए, सबसे जो लास्ट राइड था हमारा वो था जंगल सफारी। आई मीन कुछ सही से दिख नहीं रहा था क्योंकि रात का मौसम था, हालांकि दिख बहुत कुछ रहा था, लेकिन अगर भाई बात करूँ तो सही सब कुछ नहीं दिख रहा था। फिलहाल ये कुछ उसको गिफ्ट वगैरह खरीदना है, इसलिए बाहर आ रखा था। चलो मैं आपसे बाहर बात करते करते वीडियो खत्म करता हूँ। लेकिन भाई वेल मैं कहूँगा कि वर्थ इट था मेरे हिसाब से भाई। हाँ काफ़ी वर्थ इट था। आप यहाँ पे चाहो तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो कम से कम मैंने 20 अलग अलग चीज़ें ट्राई की होगी भाई। कितनी वीडियो बनाता है यार। और भाई फायर वर्क वगैरह भी हो रखे थे, फायर वर्क वगैरह मैंने देखा, 20 जो राइड थी मैंने वो किया। तो सब मिला के अगर बात करें तो मैंने पे किया था $160 के आसपास। $160 भाई मेरे हिसाब से वर्थ है, आप चाहो तो आ सकते हो। वेल यही थी भाई डिज्नीलैंड की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तस्वीर दानिया।